आज हम बात करेंगे चैप्टर 16 ट्वेल्थ क्लास का, और चैप्टर का नाम है त्रिविम रसायन, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। अब यहाँ होता क्या है, त्रिविम रसायन अपन अगर कह रहे हैं तो त्रिविम की स्थिति क्या होती है, रसायन में कौन आता है, तो ये सब बिंदु किसके अंतर्गत आएंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ से अपन सबसे पहले जो अपन बात करेंगे कि एक पॉइंट अपन ने पढ़ा है क्या, समावयवता। एक पॉइंट क्या पढ़ा था, समावयवता। इसको अपन क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। समावयवता होती क्या है। सबसे पहले बोहलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनेट से यूरिया को उत्पन्न किया था, और जो एक कार्बनिक यौगिक कहलाता है, उन दोनों के अणुसूत्र क्या होते हैं, समान थे, लेकिन दोनों की संरचना या अपन कह सकते हैं गुणधर्म, वो दोनों क्या थे, डिफरेंट थे। उसके बाद कुछ एक वैज्ञानिक और आए, जिनमें एक नाम आता है बर्जीलियस का। उस बर्जीलियस ने एक अवधारणा दी थी, एक परिघटना के बारे में बताया था, जिसको इन्होंने क्या कहा था, समावयवता। तो समावयवता की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। दोबारा से सुन लें, किसने बताया था समावयवता के बारे में, किसने शब्द दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा क्या दी थी कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। यह जो परिघटना है वह समावयवता कहलाती है। अब यहाँ से अपन देखें, जैसे दो कंपाउंड ले रहे हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, और एक ले रहे हैं अपन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। दो अलग अलग दिख रहे हैं अपन को। इसमें कार्बन कितने हैं, 3, H कितने हैं, 3 और 3 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर कार्बन कितने हैं, 3, H कितने हैं, 6 और O। दोनों का अणुसूत्र सेम आ रहा है क्या, आ रहा है, लेकिन दोनों की स्थिति या संरचना है डिफरेंट है। एक कीटोन है और एक क्या है, एल्डिहाइड। इसको तो अपन क्या कहते हैं, कीटोन, और इसको अपन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो जब दोनों ही स्थिति डिफरेंट है लेकिन अणुसूत्र समान है, तो ये परस्पर क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और ये जो परिघटना है जिसके अंतर्गत ये आते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, समावयवता कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं, तथा यह परिघटना समावयवता कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ से अपन को पता है कि जो समावयवता है वो अनेक प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, उसको एक डायग्राम के रूप में अपन देख सकते हैं, कौन कौन सी समावयवता होती है, जो अपन ने कुछ तो पढ़ी भी है। देखो, समावयवता में दो पॉइंट आते हैं, दो प्रकार की होती है मेनली। एक तो आती है संरचनात्मक समावयवता, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरी होती है त्रिविम समावयवता, जिसको अपन कहते हैं स्टीरियो
आइसोमेरिज्म ये होती है। संरचनात्मक जो समानता है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होती है श्रृंखला समवायवता, एक होती है स्थिति समवायवता, एक होती है क्रियात्मक समूह समवायवता, एक होती है मध्यावयवता और एक होती है चलावयवता। संरचनात्मक क्षमता में मेनली कितने टाइप आते हैं? 5। और 5 में कौन कौन से आते हैं? श्रृंखला समवायवता जिसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी आती है स्थिति समवायवता जिसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी आती है क्रियात्मक समूह समवायवता जिसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, अगली आती है मध्यावयवता जिसको कहा जाता है मेटामेरिज्म, और एक लास्ट आता है चलावयवता जिसको कहते हैं टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये पांचों ही किसके अंतर्गत आती हैं? संरचनात्मक समवायवता के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा आती है कौन सी? त्रिविम समवायवता। त्रिविम समवायवता भी कितने प्रकार की होती है? 2। त्रिविम समवायवता कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो होती है विन्यासी और एक होती है संरूपण। विन्यासी को अपन कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल और संरूपण को कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल। विन्यासी में भी 2 पॉइंट आते हैं, एक तो आता है ज्यामितीय समवायवता और दूसरा आता है प्रकाशिक समवायवता। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है और एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे अपन देखें ये सभी डिवाइडेशन किसके लिए होता है? समवायवता के लिए। 2 प्रकार हैं, एक है संरचनात्मक और एक है त्रिविम। संरचनात्मक में श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, चलावयवता, मध्यावयवता, और त्रिविम समवायवता में विन्यासी और संरूपण। विन्यासी को भी आगे अपन विभेद करते हैं तो 2 आते हैं, ज्यामिति और प्रकाशिक। ये सभी समवायवताएं अपन को देखनी है, लेकिन इस चैप्टर में किसके बारे में अपन बात करेंगे? त्रिविम समवायवता के बारे में पढ़ेंगे। ये तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, तो इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में बात करेंगे? अपन त्रिविम समवायवता के बारे में, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, लेकिन एक बार सभी की डेफिनेशन में बता देता हूँ। संरचनात्मक समवायवता क्या होती है? 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं संरचनात्मक समवायवी कहलाते हैं तथा यह परिघटना संरचनात्मक समवायवता कहलाती है। ठीक है, इसमें पहला आता है श्रृंखला। 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन श्रृंखला में परिवर्तन होता है, श्रृंखला समवायवी कहलाते हैं। ठीक है, इस स्थिति में ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन द्विबंध, त्रिबंध या क्रियात्मक समूह की स्थिति में परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाते हैं? स्थिति समवायवी। तीसरा आता है क्रियात्मक समूह। 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है, क्रियात्मक समूह समवायवी कहलाते हैं। इसके अलावा अगला आता है मध्यावयवता। ऐसे यौगिक जिनमें किसी एक निश्चित क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाले समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? मध्यावयवी। एक आती है चलावयवता, उसमें अपन क्या कहते हैं कि जिसमें द्विबंध और किसी न किसी क्रियात्मक समूह के मध्य परस्पर पाईबंध के इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो वहां पे इस प्रकार की क्षमता प्रदर्शित होती है जिसको अपन क्या कहते हैं? चलावयवता। जैसे होता है एग्जांपल कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। इस एग्जांपल में कीटोन वाला समूह होता है और इन द्विबंध वाला समूह होता है तो उसके मध्य क्या होती है? समता होती है, इसको अपन क्या कहते हैं? चलावयवता। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें त्रिविम समता के बारे में। त्रिविम समता होती क्या है वो अपन सुन लें, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना ही अपन को ये है, मेनली पार्ट के अनुसार पढ़ना है त्रिविम समवायवता।
अब सबसे पहला जो डेफिनेशन आती है किसके लिए आती है, त्रिविम समावता के लिए, कि ये क्या होती है। त्रिविम समावता की परिभाषा सुन ले अपन, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र समान होते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन त्रिविम में समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। दोबारा से सुन लें, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तथा संरचना सूत्र समान होते हैं, लेकिन त्रिविम में समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, तो वो परस्पर क्या कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। यह जो परिघटना है त्रिविम समावयवता कहलाती है। ठीक है, अब देख लो कैसे आएगा। माने किसी एग्जांपल वन ये कर रहे हैं, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर क्या आ रहा है CH3, इधर क्या आ रहा है H, इधर क्या आ रहा है H, इधर क्या आ रहा है CH3। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं इनकी व्यवस्था डिफरेंट है। एक कंडीशन दूसरी ले लें अपन, CH3H, CH3H। देखो दोनों के सूत्र समान है या नहीं है, संरचना भी लगभग समान है, लेकिन व्यवस्था कैसे भिन्न भिन्न है। यहाँ पे दोनों CH3 एक तरफ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों CH3 क्या आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिविम में व्यवस्था है परमाणुओं या समूहों की, वो क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है। इस वजह से ये दोनों परस्पर क्या कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी। तो परिघटना क्या कहलाती है, त्रिविम समावयवता। ठीक है, इसके बाद जो त्रिविम समावयवता है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, विन्यासी और संरूपण। एक समावयवता तो कौन सी होती है, विन्यासी, और एक कौन सी होती है, संरूपण। यहाँ अपन परिभाषा ही देंगे दोनों की। विन्यासी समावयवता क्या होती है कि वह समावयवता जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक आसानी से एक दूसरे में रूपांतरित नहीं हो सकते, परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें किसी न किसी कोई ना कोई बंध टूटता है या कोई ना कोई नया बंध बनता है। तो बंध को तोड़ने तथा जोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैसे कह सकते हैं, वह समावयवता जिसमें, विन्यासी के लिए बात करें अपन, वह समावयवता जिसमें एक रूप को दूसरे रूप में आसानी से रूपांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ कुछ बंध टूटते हैं, कुछ नए बंधों का निर्माण होता है, जिनके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कमरे के ताप पर उपलब्ध नहीं होती। तो ये जो समावयवी रूप हैं वो क्या कहलाते हैं, विन्यासी समावयवी। इसके लिए जो ऊर्जा का मान है, आवश्यक ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है लगभग 100 किलोजूल प्रति मोल के लगभग। मतलब ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है जो कमरे के ताप पर उपलब्ध नहीं होती, जिससे एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होता। तो ये परस्पर क्या कहलाते हैं, विन्यासी समावयवी। ठीक है, संरूपण में वह समावयवता जिसमें किसी यौगिक का एक रूप दूसरे रूप में आसानी से परिवर्तित हो सकता है, जिसमें ना तो कोई बंध टूटता है ना ही बंध का निर्माण होता है, जिसके लिए आवश्यक ऊर्जा कमरे के ताप पर ही उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे यौगिक संरूपण समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एग्जांपल क्या आता है, जैसे एथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है। तो एल्केन जो होते हैं वो संरूपण समावयवता दर्शाते हैं, लेकिन विन्यासी समावयवता कौन दर्शाता है, एल्कीन है, ऑक्सिजन होता है। विन्यासी समावयवता में कौन कौन से आते हैं, एल्कीन दर्शा सकता है, ऑक्सिजन दर्शा सकता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय बले वाले जो यौगिक हैं वो इसमें आ सकते हैं। ये कंडीशंस किसके लिए आती हैं, विन्यासी समावयव। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता के बारे में, वो आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के टॉपिक में बस इतना ही, धन्यवाद।